हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने बीपीएससी का फॉर्म अभी तक ऑनलाइन रजिस्टर नहीं किया है तो आप 14 नवंबर से उसको पहले पहले कर ले। और उसको इस तरीके से हम फ़ोन या अपने पीसी पे कर सकते हैं। गूगल पे जाके पहले बीपीएससी की साइट पे हम क्लिक करेंगे और इसके मेन साइट पे जाएंगे तो साइड में आपको अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। और ये बीपीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन को क्लिक करने के बाद आपको एक्सटर्नल लिंक पे जाने की परमिशन वो विंडो मांगेगी, तो उसे आपने ओके करना है। उसके बाद अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं तो आप यहाँ से अपना लॉगिन कर सकते हैं। अगर नहीं किया है, आपने फ्रेश रजिस्ट्रेशन करनी है, तो आप ऐसे नीचे जाते हुए देखेंगे आपको ये इस तरीके का आपको कुछ दिखाई देगा, जिसको अगर आप साइड में जाके देखोगे तो यहाँ पे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन आ रही है कि हमारी रजिस्ट्रेशन कब एंड हो रही है 14 नवंबर को, और लास्ट डेट पेमेंट की भी 14 नवंबर है, और एप्लीकेशन की लास्ट डेट भी 25 नवंबर है। उसके बाद यहाँ पे पीडीएफ है, अगर आपको एक बार फिर से देखना है। अदरवाइज़ अगर नहीं देखना चाहते तो सिंपली अप्लाई ऑनलाइन करेंगे। और उसके बाद इस एप्लीकेशन वो हमारी ऐसे ओपन हो जा रही है रजिस्ट्रेशन की। ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, तो यहाँ पे अपना नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, फादर्स नेम, हस्बैंड नेम, ये आपको सब पूछा जा रहा है। तो ये आप अपने डिटेल फिल करते जाएंगे। यहाँ से अपना ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, आप कौन सा आईडी कार्ड इसमें अपलोड करना चाहते हैं। आधार कार्ड अगर आप कर रहे हैं तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसमें बायोमेट्रिक वगैरह ऑलरेडी हो चुकी होती है। यहाँ पे अपना आधार नंबर फिल करने के बाद आपको अपनी पीडीएफ डाउनलोड करनी है, जो कि 100 KB से कम की होनी चाहिए। बड़ी फाइल यहाँ पे अपलोड नहीं होगी। उसके बाद सिटीज़न ऑफ इंडिया है, येस करना है आपने। और अगर आप परमानेंट निवासी है बिहार के तो उसके लिए आप येस करेंगे, अदरवाइज़ नो करेंगे। जैसे मैं नहीं हूँ तो नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपनी कैटेगरी की रिजर्वेशन आउटर कैंडिडेट्स को नहीं मिलेगी, तो यहाँ कुछ भी नहीं करना है। अगर आप येस करते हैं तो आपको ये सब सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, रेजिडेंस सर्टिफिकेट वगैरह, और अपनी कैटेगरी को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सिंपली अगर नो है तो नो करके आगे मूव करो। और यहाँ पे अपना मैरिटल स्टेटस वगैरह अपनी डिटेल देनी है। आप अगर फ्रीडम फाइटर के ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर है तो उसके लिए यस करेंगे, और सर्टिफिकेट वगैरह अपलोड करने की ऑप्शन आएगी तो वो करेंगे। उसके बाद डिसेबिलिटीज़ अगर है, अगर आप इसे यहाँ क्लिक करोगे तो यहाँ भी आपको सर्टिफिकेट अपलोड करने की ऑप्शंस आएगी, जो कि आपने 100 KB से कम रखनी है और अपना अपलोड करना है। अपने किस इंस्टीट्यूशन से आपको ये सर्टिफिकेट मिला वो सब, इशू डेट क्या है, यहाँ हम नो कर देंगे। उसके आगे अगर नहीं है तो नो करेंगे, और उसके आगे मूव करेंगे तो एक्स सर्विस मैन का पूछा जा रहा है, येस है तो येस, अदरवाइज़ नो करेंगे। पंचायती राज से पंचायती राज के अधीन अगर आपने कहीं पढ़ाया हुआ है तो वहाँ पे यस करेंगे। यस करने के बाद आपको वहाँ का भी सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। अदरवाइज़ नहीं है तो सिंपली नो करेंगे। यहाँ पे हमें अपनी एजुकेशन से संबंधित यहाँ पे अपने सिलेक्ट करना है कि अगर आपके पास बीएड है या डीएलएड है तो आप यहाँ सिलेक्ट करोगे। अगर आपने कंप्यूटर साइंस से किया है तो यहाँ पे करोगे। अगर आपके पास म्यूज़िक है, संगीत विषय है, तो आप यहाँ करोगे। ललित कला, नृत्य वगैरह 9-10 के लिए ये सब है। तो अगर आपके पास नहीं, आप आउटर कैंडिडेट हो तो सिंपल बीएड, अगर आपने बीएड कर रखा है तो वो सिलेक्ट करो। और यहाँ पे हमें है दो ऑप्शन, तो केवल 2012 से जो पहले के कार्य शिक्षक थे उनके पास दक्षता परीक्षा होती थी। अगर अभी आप न्यू हैं तो आपको पात्रता परीक्षा करनी पड़ेगी। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको CTET 1 और CTET 2 और BTET 1 and 2 के ऑप्शन आएंगी। तो अगर आपने किया है तो उसमें आप सिलेक्ट करोगे। जो CTET 2 वाले आपको पता ही है कि 6 to 8 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर BTET है तो ही आप 9-10 और 11-12 के टीचर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपके पास सिंपली ये है तो ये आप सिलेक्ट करोगे। मैंने अभी फॉर्म नहीं फिल किया है, ये जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए बना रहे हैं। अगर आप ये सिलेक्ट करोगे तो आगे चल के आपको सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा, वो भी 100 KB का, जो CTET क्लियर करने के बाद जो हमें सर्टिफिकेट मिलता है डिजी लॉकर पे, उसकी इशू डेट और उसका PDF बना के अपलोड करते होगे आप। तो अभी मैंने नहीं प्रॉपरली फिल किया है तो उसमें ऑप्शंस नहीं आ रही है। उसके आगे यहाँ पे आप शिक्षा विभाग के विद्यालय अध्यापक बनना चाहते हैं या कल्याण विभाग के पिछड़ा वर्ग के अध्यापक बनना चाहते हैं, उसमें से ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमें पता है कि ऊपर वाले वैकेंसीज ज़्यादा है तो ज़्यादातर कैंडिडेट ये सिलेक्ट करेंगे। अगर आप दोनों में करना चाहते हैं तो आप दोनों क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे दोनों के ऑप्शन हैं। उसके आगे लैंग्वेज, आप कौन सी लैंग्वेज में क्वालिफाई करना चाहते हैं, हिंदी, अंग्रेजी, यहाँ पे आप देखोगे ऑप्शन आएंगी, हिंदी, बांग्ला और उर्दू है।
और यहाँ पे अपना नेक्स्ट आप डेट ऑफ बर्थ फिल करोगे और यहाँ पे आपने ऊपर अपना परमानेंट रेजिडेंस फिल किया है। ये जब आप यहाँ पे सीटेट अगर फिल कर रहे हो या फिर बीटेट फिल कर रहे हो, उसके बाद आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना ही है और नीचे आपको आपका सब्जेक्ट भी पूछा जाएगा कि आप विज्ञान के टीचर बनना चाहते हैं या सामाजिक विज्ञान के, उसके ऑप्शंस आएंगे तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ मैंने अभी आपको बताया कि ये मैं प्रॉपर्ली फिल नहीं कर सकती हूँ, ये जस्ट इन्फॉर्मेशन बेस्ड वीडियो है। तो ये एड्रेस फिल करने के बाद अगर आपकी सारी एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप उसको मैच करते हैं तो आप यस करेंगे, अदरवाइज़ नो करने पे तो आपका फॉर्म भी फिल नहीं होने वाला। ईमेल अपना यहाँ पे फिल करेंगे और वेरीफाई करेंगे, यहाँ पे मोबाइल नंबर और वहाँ पे मोबाइल नंबर फिल करने के बाद ओटीपी आएगा, वहाँ फिल करेंगे। कैप्स का करके अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म अच्छे से चेक करके सबमिट करना, क्योंकि एक बार रजिस्ट्रेशन फॉर्म अगर आपने सबमिट कर दिया तो एडिट की कोई ऑप्शंस नहीं आ रही है, फिर आपको पेमेंट करना पड़ेगा। और पेमेंट करने के बाद अगर आपको लगता है कि मेरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म कहीं से रह गया है तो हमें पूरा फॉर्म कैंसिल करना पड़ेगा पेमेंट करने के बाद, तो हमें 2 बार करनी पड़ेगी ये सब। ये बहुत ही रॉन्ग ऑप्शन है बट ऐसा ही है। तो मुझे लगा कि आपको ये कुछ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसको आप लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।